Assalamu alaikum students. Chapter 1, Lecture number 8, Biology for class 9. Today I am going to teach you the other biologists who work in cell formation and did invention in the field of biology, and also about who invented the microscope. So student, why we are remembering them? Because of their invention. After 15th century, European and other biologists made important contribution in the field of biology. So first one is विलियम हार्वे. विलियम हार्वे डिस्क्राइब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. विलियम हार्वे ने डिस्क्राइब किया सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को, कि बॉडी में जो ब्लड है वो किस तरीके से सर्कुलेट होता है. विलियम हार्वे ने डिस्क्राइब किया से. नेक्स्ट है गैलीलियो. गैलीलियो इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप टू एग्जामिन स्मॉल ऑर्गेनिज्म. गैलीलियो ने इन्वेंट किया माइक्रोस्कोप को ताकि जो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोब्स हैं, जिन्हें हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, उन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जा सके. तो गैलीलियो ने इन्वेंट की माइक्रोस्कोप ताकि स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखा जा सके. नेक्स्ट है रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक डिस्कवर सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया सेल को, कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. जैसे कि मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सेल के बगैर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़िंदा नहीं रह सकता. तो हर चीज़ के लिए क्या किसकी ज़रूरत होती है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर जो बेसिक यूनिट है तो वो क्या है? वो सेल है. तो सेल के बगैर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइव नहीं है. तो सेल जो है वो बेसिक यूनिट है किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया ये. नेक्स्ट है Linnaeus. Linnaeus developed method of classification for organism and gave a nomenclature and therefore called father of taxonomy. Linnaeus ने डेवलप किया मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉर ऑर्गेनिज्म एंड गेव अ नॉमेनक्लेचर, और नाम देने का तरीका बताया, और therefore called father of taxonomy. Linnaeus को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इसीलिए कहा जाता है कि Linnaeus ने जो है वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें क्लासीफाई करने का मेथड बताया और उन्हें नाम देने का तरीका बताया, इसीलिए Linnaeus को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है. नेक्स्ट है Schleiden and Schwann. Schleiden and Schwann work on detailed structure of plants and animal cell, finally formulated cell theory. Schleiden and Schwann ने plants और animal cell के जो डिटेल जो स्ट्रक्चर है उस पर वर्क किया और बिला आखिर सेल थ्योरी फॉर्मुलेट की, कि प्लांट सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं और एनिमल सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में उस डिटेल बताई, उसके डिटेल स्ट्रक्चर पर वर्क किया और फॉर्मुलेट की सेल थ्योरी. नेक्स्ट है लुइस पास्चर. लुइस पास्चर डिस्कवर बैक्टीरिया एज कॉजेज ऑफ मैनी डिजीजेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस. लुइस पास्चर ने बैक्टीरिया को बहुत सी बीमारियों की वजह के तौर पर डिस्कवर किया, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस. जे लिस्टर डिस्कवर एंटीसेप्टिक, फॉर एग्जांपल आयोडीन एंड कार्बोलिक एसिड. जे लिस्टर ने डिस्कवर किया एंटीसेप्टिक को, आयोडीन और कार्बोलिक एसिड को. नेक्स्ट है एडवर्ड जेनर. एडवर्ड जेनर डिस्कवर मेथड ऑफ वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स. एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के ख़िलाफ़ हिफाजती जो वैक्सीनेशन है वो डिस्कवर की. नेक्स्ट है चार्ल्स डार्विन. चार्ल्स डार्विन रोट हिज फेमस बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़. चार्ल्स डार्विन ने अपनी फेमस बुक लिखी और जो ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के ऊपर लिखी, कि स्पीशीज़ का ऑरिजिन कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, इसके बारे में डिटेल बताई है इस बुक में. नेक्स्ट है ग्रेगर जॉन मेंडल. ग्रेगर जॉन मेंडल गेव हिज फेमस लॉ ऑफ हेरिडिटी एंड लेड फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स. और ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है वो फेमस लॉ ऑफ हेरिडिटी बताया और जो है जेनेटिक्स की बुनियाद रखी. नेक्स्ट है वाटसन एंड क्रिक. वाटसन एंड क्रिक प्रपोज डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए. वाटसन एंड क्रिक ने जो है वो डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए के बारे में जो है बताया, डिटेल में बताया, और एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल, और एक्सप्लेन किया इस डीएनए के फंक्शन को एज हेरिडिटी मटेरियल के तौर पे. ओवरव्यू देख लेते हैं. तो आज हमने अदर बायोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा, उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा, उनकी इन्वेंशन के बारे में पढ़ा, जिसमें विलियम हार्वे, गैलीलियो, रॉबर्ट हुक, लिनियस, श्लाइडन एंड श्वान के बारे में पढ़ा हमने. लुइस पास्चर के बारे में पढ़ा कि लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया बैक्टीरिया को बहुत सी बीमारियों की वजह के तौर पर, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस. इसके अलावा हमने जे लिस्टर के बारे में पढ़ा कि जे लिस्टर ने डिस्कवर किया एंटीसेप्टिक्स, आयोडीन एंड कार्बोलिक एसिड. एडवर्ड जेनर के बारे में पढ़ा कि एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया मेथड ऑफ वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स.
फिर चार्ल्स डार्विन के बारे में हमने पढ़ा, और इसके अलावा ग्रेगर जॉन मेंडल, और इसके अलावा वाटसन एंड क्रिक के बारे में हमने आज स्टडी किया। थैंक यू स्टूडेंट्स। So students, if you like my videos, please subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon to get recent updates and ask your question in the comment section. Thank you.